लोग आज जो है नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में फॉर लूप का इस्तेमाल किए थे एंड आज नेस्टेड देखेंगे। तो नेस्टेड का मतलब क्या है वो समझते हैं हम लोग। बेसिकली नेस्टेड लूप का मतलब है लूप के अंदर में लूप। मतलब अगर एक लूप है, मान लो यहाँ पर एक 4 है, आई इन रेंज 1 कॉमा से 1,5। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ प्रिंट करूँ से प्रिंट हेलो, मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ एंड देन इसके बाद जो है यहाँ पर एक और लूप चलेगा से यहाँ पर जे इन रेंज 1,3 एंड यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं बोलो। तो अब यहाँ पर देखो कि पहला वाला यहाँ से जब स्टार्ट होगा 1 से, तो हेलो एक बार प्रिंट करेगा एंड उसके बाद यहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा एंड यहाँ से एक से यहाँ पर ये लूप कितना बार चलेगा, एक बार, दो बार, क्योंकि 3 बार नहीं चलेगा, यहाँ पर 2 बार चलेगा। तो यहाँ पर बोलो जो है वो 2 बार प्रिंट करेगा। इसी ढंग से फिर यहाँ पर घूम के जाएगा, ये लूप 4 बार चलेगा, यानी 4 बार हेलो प्रिंट करेगा एंड 2 बार बोलो प्रिंट करेगा। तो डेट मीन्स ये जब भी जैसे आएगा, ये जब तक पूरा नहीं होगा, अगर ये 3 है, 4 है, 5 है, अगर मेरा 5 टाइम चलेगा तो 5 बार चलेगा, 4 बार चलेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू अगर मैं वैल्यू अगर नहीं देता हूँ, अगर मैं वैल्यू यहाँ पर नहीं देता हूँ से इसको अगर मैं इरेज कर देता हूँ और मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ एंड देन अब यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, तो ये 3 बार करके लूप चलेगा। दैट मीन्स मेरा हेलो जो है एक बार प्रिंट किया, बोलो 3 बार प्रिंट करेगा, जैसे यहाँ पर आएगा तो ये लूप 3 बार चलेगा, फिर हेलो, फिर बोलो प्रिंट करेगा, बोलो प्रिंट करेगा एंड देन फिर हेलो, ये एक बार हेलो हुआ, ये 2 बार हेलो हुआ और यहाँ पर हर हेलो में 3 बार वो बोलो प्रिंट करेगा। दैट मीन्स मेरा नेस्टेड लूप का मतलब है कि इस लूप में जब इन करेगा तो ये जब तक ये लूप पूरा कंप्लीट नहीं होगा फिर यहाँ पर नहीं जाएगा। अगर ये 50 बार होता तो 50 बार बोलो प्रिंट करता, 1000 बार होता तो 1000 बार बोलो प्रिंट करता, लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पर नहीं जाएगा। इसी ढंग से थर्ड टाइम में जो यहाँ पर होगा हेलो, यहाँ पर आया 3 बार, फिर बोलो प्रिंट करेगा एंड सो टोटल नंबर ऑफ बोलो जो है 9 प्रिंट करेगा, बिकॉज 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा एंड ये सो इंटरनल लूप जो है वो मल्टीपल्स ऑफ जो अपर लूप होगा उसके हिसाब से चलेगा। अगर ये लूप 5 बार होता है, ये 3 बार, तो 15 बार, 15 टाइम्स इंटरनल लूप चलता है। ओके, सो हम लोग का ये 3 बार चलता। तो यहाँ पर देखो कि नेस्टेड लूप क्या है। नेस्टेड फॉर लूप इज लूप इनसाइड अनदर लूप। इट कॉमनली यूज फॉर टास्क that require iterating through multi-dimensional data such as matrix or combinations of elements. So यहाँ पर ये नेस्टेड लूप है। तो नेस्टेड लूप का मतलब है लूप के अंदर में लूप। तो यहाँ देखो, अभी जैसे मैंने वहाँ पर एक एग्जांपल दिए, दैट इज ये फॉर आउटर वेरिएबल्स इन आउटर आइटरेबल, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगा, जैसे हमने वहाँ पर 3 दिया था, यहाँ पर भी 3 दिया था। सो आउटर लूप जो है ईच टाइम जब रन करेगा, तो इनर लूप जो है जितना नंबर ऑफ टाइम्स होगा, मतलब अगर ये 3 होगा तो 3 बार ही पूरा होके फिर इसमें जाएगा। सो इनर लूप रीसेट आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स आइटरेशंस एंड बिगिन अगेन फॉर द नेक्स्ट आउटर लूप। मतलब कि यहाँ जैसे एक बार ये रन किया, ये मान लो कि ये 3 बार है, टोटल 3 टाइम्स से लूप चलेगा, ये भी टोटल 3 टाइम्स चलेगा। फर्स्ट टाइम जैसे होगा, यहाँ आने के बाद ये स्टार्ट 0 से लेके स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा तो 2 तक जाएगा, तो यहाँ पर 3 बार चलेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, जब सेकेंड टाइम में ये होगा तो फिर से ये 0 से स्टार्ट होगा, दैट मीन रीसेट होगा अगेन एंड अगेन अंटिल द आउटर लूप कंप्लीट। ओके, तब तक के आउटर लूप कंप्लीट नहीं होता है। सो यहाँ पर रोज 3 है, यहाँ पर देखो फॉर आई इन रेंज
1 रोज प्लस 1। यहाँ पर प्लस 1 क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर एक कम तक जाएगा। मैंने कहा था कि 3 अगर मेरा 3 है तो वो 2 तक जाएगा, 1 से 2 तक। तो आउटर लूप यहाँ प्रिंट करेगा एंड देन इनर लूप प्रिंट करेगा और यहाँ पर इस ढंग से स्टार प्रिंट करेगा। नाउ स्टार कैसे प्रिंट करेगा? लेट्स सी, इस प्रोग्राम्स को हम लोग गूगल कोलैब्स में रन करेंगे एंड गूगल कोलैब्स को कनेक्ट कर लेते हैं पहले। सो सारा प्रोग्राम जो है हम लोग गूगल कोलैब में ही दे रहे हैं एंड सो यहाँ पर जो है अभी अब देखो, इसको जैसे हम रन करेंगे। अच्छा, यहाँ देखो एक एरर आया ना। एरर क्या है? ये इंडेंटेशन का एरर है। ठीक है, ये इंडेंटेशन का एरर है। तो इस इंडेंटेशन का एरर को जो है इसको करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर एक इंडेंट मैं अगर मैं डाल दूँ और ये वाला जो प्रिंट है यहाँ पर इसके लिए है। सो लेट्स सी यहाँ पर अभी क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ देखो कि स्टार आ गया, एंड आ गया। नाउ एंड की यहाँ क्यों दिया गया प्रिंट में? अगर ये एंड नहीं देंगे तो ये मेरा ऊपर से नीचे तक ऐसे प्रिंट करेगा। ओके, एंड देने का मतलब ही है कि अगर मैं प्रिंट में अगर मैं एंड दे दूं, यहाँ पर स्टार है एंड देन कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस है। सो यहाँ पर एंड इक्वल टू स्पेस का मतलब है कि मेरा ऐसे प्रिंट करेगा। एक फिर यहाँ स्पेस होगा, यहाँ तो पहला वाला में स्पेस समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर फिर यहाँ पर 2 स्टार होगा, फिर 3 स्टार होगा। लेकिन अगर ये एंड नहीं होता, ये ऐसे प्रिंट करता है। फिर यहाँ पर ये 2 स्टार ऐसे प्रिंट करता है, फिर 3 स्टार ऐसे प्रिंट करता है। तो हमको समझ में नहीं आएगा कि जो है वो कैसे चल रहा है। ओके, यहाँ एक बार चलेगा, यहाँ 2 बार चलेगा, यहाँ 3 बार चलेगा। सो इस ढंग से जो है वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ये वाला इस एंड का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर भी इस एंड का मतलब यहाँ पर वही है। एंड देन यहाँ पर जब ये रो 3 है तो यहाँ पर रो 1 से लेके 3 एक प्लस 1 तक जाएगा। बिकॉज अगर हम प्लस 1 नहीं देंगे तो ये एक मतलब मेरा मेरा अगर 3 है यहाँ पर तो ये 2 तक जाएगा। बिकॉज हमारा हमेशा लूप, हमारे जो लूप शुरू होगा मतलब 4 में वो जैसे मान लो कि हमने 4 में यहाँ पर दिया आई इन रेंज 3। तो यहाँ से देंगे तो ये 0 से 2 तक जाएगा, 3 तक नहीं जाएगा। और वहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं 1 से लेके 3 तक। मतलब रो में क्या है, रो में जो है वो 3 है तो यहाँ पर 3 होगा तो 3 तक तो जाएगा नहीं, मेरा 1 से 2 तक ही जाएगा। तो इसको 3 करने के लिए यहाँ पर +1 कर दिया, दैट इज रोज +1। इसीलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर ये देखो रोज +1 यहाँ पर दिया हुआ है, रोज +1। ओके, उसी ढंग से फॉर जे इन रेंज 1 आई प्लस 1। तो आई प्लस 1 का मतलब यहाँ पर ये, अब ये देखो यहाँ पर अब ये वैल्यू जो है, यहाँ पर ये वैल्यू का मतलब क्या खड़ा हो रहा है कि आई प्लस 1, यहाँ पर आई का वैल्यू क्या है 1 है। तो ये कहाँ तक जाएगा? 2 तक जाएगा। 1 से 1 तक नहीं, 1 से 2 तक जाएगा। दैट मीन 1 से स्टार्ट होगा और 1 पर खत्म होगा। अगर मैं यहाँ पर 2 नहीं दूंगा तो वो क्या करेगा, मेरा यहाँ वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। बिकॉज यहाँ पर आई का मतलब है कि मेरा यहाँ पर आई 1 है, लेकिन यहाँ पर वो एक कम तक लेगा, नहीं 0 तक लेगा। सो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो अंदर वाला वैल्यू जो वो प्रिंट नहीं करेगा जो फर्स्ट स्टार होगा। देखो मैं इसको करके दिखा दूँ। तो मैं अगर मैं 1 अगर यहाँ नहीं दूँ, यहाँ पर देखो स्टार प्रिंट हुआ है एक। सो यहाँ पहला वाला जो ये जो पहला वाला जो पार्ट है, मैंने पहला जो यहाँ दो ही बार स्टार प्रिंट हुआ है तो ये लूप 2 ही बार चलेगा, इंटरनल लूप। तो इसीलिए यहाँ पर +1 दे दिया गया है सो दैट के ये वैल्यू। अच्छा, इस वैल्यू को हम दिखा भी सकते हैं, हम लोग इस वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू मेरा कितना आ रहा है। मैं अगर यहाँ पर जे का वैल्यू अगर मैं प्रिंट कर दूँ तो अब यहाँ पर जे का वैल्यू देखो, पहला जे का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ देखो 1 तक। फिर यहाँ पर आई का वैल्यू जब 2 होगा तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 1 होगा। सो यहाँ पर 1 एंड 2 प्रिंट करेगा, थर्ड टाइम्स नहीं करेगा बिकॉज वो एक लेस देन जाता है। ओके, जो भी मेरा कंडीशंस होगा वो अगर 3 होगा तो लेस देन 3 होगा। ओके, लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया कि मेरा 2 तक जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर +1 एक दिया गया है। क्लियर है?
बताए तो i+1 क्यों दिया जा रहा है। i+1 अगर हम +1 नहीं देंगे तो मेरा यहाँ पर 1 लेस देन होगा। अगर मैं यहाँ पर आई मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है, आई ऊपर में 1 से शुरू हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर अगर नहीं देंगे 1 कॉमा, यहाँ पर आई 1 है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 होगा तो लेस देन 1 कितना होता है, 0। तो 1 से 0 तक लूप चलेगा नहीं चलेगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसीलिए वहां +1 दिया गया है। ठीक है, जो भी लूप होगा, देखो यहाँ पर एक बार और हम फॉर लूप दिखा दे रहे हैं। सपोज करो कि हमको यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करना है 1 से 5 तक, तो हम यहाँ पर 4 दे देते हैं, फॉर आई इन रेंज। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं अगर यहाँ पर सिर्फ 5 देता हूँ, ओके, अब मैं सिर्फ यहाँ पर 5 देता हूँ और इसको प्रिंट करते हैं, तो देखो कहाँ तक प्रिंट करेगा। यहाँ से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ से जो है हमको आई को प्रिंट करना है। सो आई को प्रिंट करना है तो मेरा कहाँ तक प्रिंट करना चाहिए, 1 से लेकर 5 तक। तो 5 तक नहीं है, 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है। देखो 4 तक आया ना, 5 तक जाएगा ही नहीं। अगर हमको 5 तक करना है तो हमको +1 करने होगा, +1। लेकिन जब अगर यहाँ पर कोई पहला वाला रेंज नहीं, देखो यहाँ पर 5 होगा, अभी समझ में आया। और अगर मैं 1 से शुरू करूँ, 1 से 5, 1 से 5, तो ये पहला वाला क्लास सही से किए नहीं हो। 1,5 है, 1,5 यहाँ देखो 4 तक आ गया, 5 प्रिंट ही नहीं करेगा, तो इसीलिए वहां पर जो है +1 दिया गया है। +1 का मतलब है कि हमको 5 तक ही ले जाना है, ठीक है, 5 तक ही ले जाना है। अगर मान लो कि हमको इस ढंग से स्टार प्रिंट करना है, अगर मैं हमको मान लो कि यहाँ पर प्रिंट करना है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सो यहाँ देखो वैल्यू जो है, यहाँ वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से फिर यहाँ स्टार्ट हो रहा है, 2 तक जा रहा है, फिर 1। सो स्टार्टिंग जो सेकेंड जो लूप होगा, पहला लूप जो होगा आई इन रेंज, इसको सही से समझना तुम लोग। यहाँ पर हम देंगे 5 नहीं, यहाँ 6 देंगे, बिकॉज यहाँ पर टोटल मेरा रो कितना बार है, एक, मेरा ये रो कितना बार है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 बार ये लूप है। सो ये 5 बार जो लूप यहाँ पर है, ये आउटर लूप है। अब इनर लूप में ये एक एक करके बढ़ता जा रहा है, तो इसको जो है यहाँ पर कैसे किया गया, फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन रेंज, यहाँ पर हम देंगे आई, यहाँ आई का वैल्यू देंगे, लेकिन आई का वैल्यू में हम एक 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये मेरा जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ 0 से, मैंने आई यहाँ पर 1 है तो लेस देन 1 लेंगे, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। सो पहला वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो हम इसको अगर हम वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं ये, तो हम जे का वैल्यू प्रिंट कराएंगे एंड देन यहाँ पर कॉमा देंगे, देन एंड देंगे, एंड देन यहाँ पर हम एक स्पेस दे रहे हैं। देन यहाँ पर आने के बाद ये जब 1 प्रिंट कर दिया तो हमको नेक्स्ट लाइन में आना है, तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हमको क्या करना है, ये करना होगा प्रिंट। तो प्रिंट जैसे आया यहाँ पर, अब यहाँ पर प्रिंट जैसे आएगा तो ये नेक्स्ट लाइन में चला आएगा। अब मेरा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ था, अब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा और ये 2 + 1 होगा, 2 + 1 का मतलब मेरा 3, दैट मीन्स लेस देन 3 होगा, दैट मीन्स ये 2 टाइम तक चलेगा। मेरा यहाँ पर फर्स्ट जे का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 प्रिंट करेगा, ठीक है, एंड देन 2 प्रिंट करेगा। पहला तो 1 प्रिंट हो गया, नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो अब नेक्स्ट किसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, अब आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 + 1 होगा, ठीक है, 3 + 1 का मतलब 4 हो जाएगा, 4 मतलब लेस देन 4 तक जाएगा, दैट मीन्स ये 3 बार ये लूप घूमेगा। तो जे का पहला वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, फिर जे प्लस प्लस यहाँ पर 2 होगा, फिर जे प्लस प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर अभी 3, अब ये जैसे 4 होगा, वो 4 होगा जैसे बाहर निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर लेस देन, ये पर 3 क्या है, 3 + 1 मतलब 4। फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू मेरा 4 हो जाएगा, तो ये मेरा यहाँ पर 4 + 1 होगा, दैट इज 5, दैट मीन्स लेस देन 5 तक, फिर 5 तक होगा, दैट मीन्स मेरा 4 तक प्रिंट करेगा, 1 2 3 4। इसी ढंग से नेक्स्ट वाला वैल्यू जब यहाँ 5 होगा, तो 5 + 1 क्या होगा, 6 होगा, तो लेस देन 6, दैट मीन्स 5 तक प्रिंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू जो 6 है, 7 हो जाएगा, 7 जैसे होगा वो बाहर निकल जाएगा, बिकॉज लूप फॉल्स होगा, तो मेरा ये इस ढंग से पैटर्न को प्रिंट करेगा।
इसको हम दिखा भी देते हैं। यहाँ पर यहाँ जैसे रो 3 है, तो इस रो को हम 5 कर देते हैं। हम अगर 5 कर देंगे तो मेरा ये वाला जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 ऐसे करके प्रिंट करेगा। सो ये एक लूप, नेस्टेड लूप का एक सिंपल से ये इसको समझने के लिए, बिकॉज इट्स अ बेस्ट एग्जांपल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेस्टेड लूप। ओके, नेस्टेड लूप को समझने के लिए बेहतरीन एग्जांपल है। अब बोलो किसी और को प्रॉब्लम है? हेलो अजीत, समझ में आ गया? राजीव? ओके। इम्तियाज? क्लियर? ओके, गुड। तो अभी मान लो कि हमको अगर से सपोज अगर हमको ये रिवर्स में प्रिंट करना है, सपोज कि यही वाला चीज़ को अगर हमको रिवर्स में प्रिंट करना है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मेरा 1 है, यहाँ पर 2 1 होगा, 3 2 1 होगा, 4 3 2 1 होगा, 5 4 3 2 1 होगा। सो ये वाला जो है, अब इस ढंग से अगर हमको पैटर्न को प्रिंट करना है तो इसको कैसे करेंगे? सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 ये वैल्यू तो हम ठीक ही चलाएंगे यहाँ पर, सॉरी ये जावा टाइप का चीज में चलाया ना। मैं यहाँ पर 4 I इन रेंज 1,6 लेंगे, बिकॉज 1 एक ज़्यादा लेंगे। एंड अब ये वाला जो सेकेंड वाला पार्ट है, हमको यहाँ रिवर्स ऑर्डर में चलाना है। डेट मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4J इन, अब यहाँ पर देंगे रेंज, यहाँ जो भी वैल्यू होगा, मेरा जो भी वैल्यू होगा, ये वैल्यू जो है, ये मेरा वैल्यू ये आई का वैल्यू होगा, यहाँ आई का वैल्यू होगा। दैट मीन्स मेरा आई जो भी होगा, फर्स्ट टाइम में क्या होगा, I1 होगा, और कहाँ तक जाएगा, एक कम तक जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा एक कम तक जाने का मतलब है कि यहाँ पर यहाँ देखो, यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा, 1 तक जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 0 देंगे एंड देन यहाँ पर -1 देंगे। तो अभी इसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट J एंड एंड, यहाँ पर एक प्रिंट देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। ये क्यों दे रहे हैं, एक बार और हम समझा दे रहे हैं। लेट्स से हम इसको पहले एक प्रोग्राम में जाके हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। इसी प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ आके हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ खाली हमको चेंज करने पड़ेगा, यहाँ पर जो है लूप को हमको उल्टा चलाना है। यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर हम I से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम I से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे 0 तक, उसके बाद यहाँ पर -1 तक जाएंगे। इसका पहले रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा रिजल्ट सही दे रहा है कि नहीं। ये कौन सी है, रिजल्ट हमारा सही दे रहा है। अब ये हुआ क्या, कैसे हो रहा है, एकदम ध्यान से समझोगे। मैं पावर पॉइंट में हम ले आके समझाते हैं। यहाँ पर पहले क्या होगा, 0 हमने क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको 1 तक प्रिंट करना। अगर मैं 1 दे दूं तो मेरा पहला वाला वैल्यू, मैंने लास्ट वाला वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं 1 से 1 तक ले जाऊं, 1 से 1 तक ले जाऊं, तो मेरा यहाँ देखो जो ये जो 1 वाला पार्ट है वो प्रिंट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर ये अगर मेरा 1 से 1 तक तो जाएगा ही नहीं, लेकिन लेस देन यहाँ पर 1 हो जाएगा। लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। तो यहाँ पर जो है हमको पहले 0 ही रखना है। अब यहाँ पर हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। सो ये लूप कितना बार चलेगा, ये लूप मैंने आउटर लूप है 1 2 3 4 5 तक चलेगा। दैट मीन्स ये 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन 5, लेस देन 6 आएगा, 5 तक चलेगा। अब यहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम में I का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ I 1 से शुरू हो रहा है, तो मेरा फर्स्ट टाइम में I का वैल्यू है 1। और यहाँ J का वैल्यू में क्या होगा, J का वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है मतलब 0 तक जाएगा, -1 यहाँ पर दिया हुआ है। सो अभी पहला वैल्यू यहाँ पर 1 प्रिंट कर देगा, ये 1 मेरा प्रिंट कर दिया। ओके,
ये 1 मेरा प्रिंट कर दिया। ओके, नेक्स्ट टाइम में मेरा ये जे क्या हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा बिकॉज जे का आई का वैल्यू क्या है, 2 है, तो जे का वैल्यू हमने कहाँ से स्टार्ट करना, आई से भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो जे का वैल्यू हमने आई से स्टार्ट किया, दैट मीन्स ये 2 हो गया, और यहाँ पर 0 तक जाएगा, दैट मीन्स लेस देन, दैट इज 0 तक जाएगा। तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट किया, यहाँ पर 2 प्रिंट किया, एंड देन -1। तो अब यहाँ -1 क्या हो गया, 2 को अगर मैं -1 करूँ तो मेरा 1 बचेगा। अब मेरा यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 1 प्रिंट करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर ये 1 प्रिंट कर दिया। जे का नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है, 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। जैसे 0 होगा वो तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 3 होगा। तो ये हमारा लूप 3 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर ये लूप 3 से स्टार्ट होगा, तो हमारा 3 प्रिंट करेगा पहले, देन -1 2 प्रिंट करेगा, देन -1 प्रिंट करेगा। जैसे 0 होगा वो बाहर निकल जाएगा यहाँ से। फिर जो है आई का वैल्यू जब 4 होगा तो यहाँ पर 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसी ढंग से 3 2 1। आई का वैल्यू 5 होगा तो यहाँ 5 से स्टार्ट होगा, 5 4 3 2 1। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 6 लेस देन होगा, डेट मीन्स मेरा 6 जाएगा ही नहीं, जैसे 6 होगा वो बाहर निकल जाएगा। सो ये जो है ये तरीका है उसको प्रिंट करने का, और ये रिवर्स ऑर्डर में ये प्रिंट करेगा। अगर इसी चीज को मैं एक और वैल्यू इसको करता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में प्रोग्राम में चले जाएंगे। अब मैं अगर इसको, अगर मैं यहाँ पर रो डाल दूं, ठीक है, रो मैंने रो से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मेरा 5 से स्टार्ट करेंगे, एंड मेरा 0 तक जाएगा, एंड -1 होगा। ओके, ये रो इज नॉट डिफाइंड, अच्छा रोज है, सॉरी रोज है, रोज को हमने डिफाइन कर दिया। तो अब ये वैल्यू हमारे देखो उल्टा प्रिंट कर दिया, 5 4 3 2 1। ये क्या हुआ, अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है कि हमारा ये जो लूप है यहाँ पर 4 है, सॉरी यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, मेरा 0 मतलब 1 तक जाएगा। तो ये टोटल लूप आउटर लूप में ये वाला है। अब मेरा आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा। तो देखो 5 पहले प्रिंट किया, फिर -1 4 किया, फिर -1 3 किया, फिर -1 2 किया, -1 1 किया, -1 0 बाहर निकल गया। अब यहाँ पर रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो का वैल्यू है -1 हो रहा है, दैट मीन्स अब 4 हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा, फिर 4 3 2 1 प्रिंट किया, फिर यहाँ पर -1 आया, ठीक है, फिर यहाँ -1 है तो 3 से स्टार्ट होगा बिकॉज 4 के बाद 3 होगा, 3 2 1 देन 2 1 देन 1। सो इस ढंग से ये वैल्यू जो है ये रिवर्स में प्रिंट होगा। आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब देखो कि हम लोग जो ये तो हो गया नॉर्मल के लूप हम लोग कैसे रन करेंगे या लूप देखेंगे, ये सिंपल सा प्रोग्राम्स हो गया, स्कूल और कॉलेज लेवल में ये सब सिखाया जाता है। बट लेट्स हम लोग जो है अब इस वैल्यू को हमको प्रिंट करना है। अब यहाँ देखो लिस्ट के अंदर में लिस्ट है, दैट मीन्स यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, फिर ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, ये एरे की तरह वैल्यूज है। पहले मेरा 1 2 3 ये एक लिस्ट पड़ेगा, मैंने ये पहले प्रिंट करेगा, फिर ये वाला लिस्ट को प्रिंट करेगा, फिर ये वाला लिस्ट को प्रिंट करेगा। तो अब मेरा ये डेटा में है, डेटा में ये सारा वैल्यूज शामिल है फॉर रोज इन डेटा। अब यहाँ पर डेटा है आउटर लूप में, तो डेटा में यहाँ पर जो भी वैल्यूज होगा वो यहाँ पर आ जाएगा आइटम्स इन रोज, आइटम्स इन रोज। अब यहाँ पर आइटम में एक एक करके यहाँ पर आएगा 1 2 3 एंड रो का वैल्यू जो भी होगा यहाँ पर सो मेरा रो का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 बार ये लूप चलेगा, ये 3 बार आउटर लूप चलेगा, एंड इनर लूप जो आइटरेट थ्रू ईच आइटम्स। अब यहाँ पर आइटम प्रिंट किया एंड आइटम एंड, सो यहाँ पर ये 1 2 3 प्रिंट करिएगा, फर्स्ट यहाँ पर आइटम ये वाला जब इस लूप में घुसेगा तो ये वाला पार्ट देखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ से जाएगा रोज, रोज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रोज 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा इसका 0 पोजीशन ये है, इसका 0 पोजीशन
पहला वाला देखो, फिर से हम इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर हम ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला वाला यहाँ पर ये ऐसा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी हमारा जो है ये 0,0 होगा, ये 0,1 होगा, 0,2 होगा, ये 1,1 होगा, 1,2 1,0 1,1 1,2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2,0 2,1 एंड 2,2। इस ढंग से ये वैल्यू हो रहा है। नो 0,0 मतलब मेरा पहला वाला यहाँ 0 है एंड आइटम में भी 0 है। पहला वाला वैल्यू जो है यहाँ 0 है, आइटम में भी 0 है, तो हमारा क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट में क्या हो गया, मेरा यहाँ पर पहला वाला वैल्यू जो है वो 0 है, लेकिन आइटम्स क्या हो गया, आइटम यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आइटम का वैल्यू अब 2 हो गया, तो मेरा इस वैल्यू को उठाएगा 0,1, तो इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। फिर हमारा अभी इसी लूप के अंदर में है, अभी इसी लूप के अंदर में, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, तो अब हमारा पर क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 0,2 आएगा, ये 3 वैल्यू जो है ये 3 वाला 0,3, ये एक्चुअली मेमोरी में ऐसे उसी को देखेगा। अब यहाँ पर आ गया, अब ये देखो ये प्रिंट कर दिया, यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, अब इस लाइन में आएगा। अब यहाँ पर रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो का वैल्यू मेरा 0 से हो जाएगा 1, अब ये 1 हो जाएगा। 1 जैसे ही होगा यहाँ पर आइटम का वैल्यू फिर से 0 होगा, तो यहाँ देखो 1,0, 1,0 में क्या है, ये 1,0 ये प्रिंट करेगा। मेरा कॉलम्स क्या है, ये कॉलम है, कॉलम 0 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, और ये रो 0 है, इधर रो होगा, ये रो 0, रो 1 एंड रो 2, और ये कॉलम 0, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सो हमारा वैल्यूज यहाँ पर क्या आ गया, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 1,0, तो हमारा 4 प्रिंट करेगा। फिर आइटम्स के वैल्यू 1 हो जाएगा, सो 1,1 में क्या है 5 प्रिंट करेगा। फिर आइटम के वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, सो यहाँ पर 6 प्रिंट करेगा। ना नेक्स्ट आएगा, तो अब मेरा रॉ का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, रॉ का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ फिर से आइटम जो 0 से स्टार्ट होगा, तो 2,0 2,0 7 हो गया, 2,1 8 हो गया, 2,2 9 हो गया। सी हमारा वैल्यू इस ढंग से प्रिंट करेगा। इसको हम लोग प्रिंट करके देख भी लेते हैं इस प्रोग्राम्स को। सो ये हमारा वैल्यू जो है यहाँ पर इंडेंटेशन का एरर है, जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। सो ये वाला वैल्यूज है, एंड नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखो ये वैल्यू हमारा जो है इस ढंग से प्रिंट हो गया। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ जनरेटिंग कॉम्बिनेशन, या रेंज नहीं है, हम अगर नॉर्मल अगर हम कुछ लेते हैं फोर, अगर मैं यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर हम 4 लिया, आई लिया, ठीक है, यहाँ पर आई है इन, अगर मैं यहाँ पर आई में 5 तक दूं, ठीक है, तो मेरा 5 तक जैसे ही होगा वो क्या होगा, वो मेरा 4 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ रेंज ही, यहाँ पर तो लास्ट क्लास सही से अटेंड नहीं किए हो, हम जो बताए थे कि फोर लूप जो होगा, हाँ लास्ट क्लास में नहीं होगा तो कैसे होगा बाबू। यहाँ पर देखो, मान लो कि यहाँ पर मेरा एक लिस्ट है, अब लिस्ट में वैल्यू है, मान लो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो इसको सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ डेटा है एंड लिस्ट, दैट इज एक अलग स्ट्रक्चर से। तो इसको अगर हमको प्रिंट करना है 5 6 7 8 9, तो 4 करेंगे आई इन, ठीक है, 4 आई इन। अब हमारा क्या है, ये L1 है, L1 हमने ये दे दिया, L1, तो L1 ये पूरा डेटा हो गया, ये जैसे हम दे देंगे वो ऑटोमेटिक इसमें कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक वो जाएगा एक एक वैल्यूज को। अब एक एक वैल्यूज के ये पोजीशन यहाँ पर उठाएगा, तो ये 0 पोजीशन है, 0 पोजीशन में कौन सा है, ये है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, हम इसको अगर हम यहाँ पर आई प्रिंट कराया, तो मेरा क्या प्रिंट करेगा 5 प्रिंट करेगा। यहाँ पर L1 का मतलब क्या हो गया, हमारा लिस्ट हो गया, यह सीक्वेंस हो गया। यहाँ पर सीक्वेंस मेरा यहाँ से 0 से लेके स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हाँ L1 जब यहाँ पर दे दिए, तो यहाँ हमको रेंज देना है, रेंज कब देंगे, जब हमको
हमको 1 2 का वैल्यू चाहिए, हमको यहाँ पर 1 2 का वैल्यू नहीं चाहिए। हम जैसे एल दे देंगे ऑटोमेटिक इंटरनली वो कैलकुलेशन करेगा मेरा जीरो पोजीशन, यानी L1 का जीरो पोजीशन क्या है, ये जीरो पोजीशन यहाँ पर आएगा, तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट को उठाएगा। दैट मीन्स जैसे एरे हम लोग करते थे ना कि जावा या सी प्लस प्लस में, तो अगर हम कोई वैल्यूज, अगर मान लो कि हमारा कोई वैल्यूज अगर एरे में है, अगर इस ढंग से वैल्यूज ये 10 है, 20 है, 30 है, तो ये जीरो पोजीशन है, 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन, और इसका नाम मान लो कि एन है। तो अगर मेरे को इसको उठाना है तो हमको क्या करते थे, एन ऑफ 1 करते थे, या एन ऑफ जीरो करते थे, या एन ऑफ 2 करते थे, ये एरे का वैल्यू जो है। सो ये एरे का वैल्यू अब यहाँ पर वो क्या करेगा, वो इंटरनली उसको उठा रहा है ऐसे करके, L1 दैट इज L1 ऑफ जीरो, पहला वाला यहाँ पर L1 ऑफ जीरो आ गया, क्योंकि L1 तक जा रहा है, L1 ऑफ जीरो, आई मेरा कहाँ से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, तो मेरा 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, देन यहाँ पर आई का वैल्यू ऑटोमेटिक इंटरनली 1 हो जाएगा, हम लोग लिख नहीं रहे, लेकिन ये इंटरनली इस तरह से बनाया हुआ है पाइथन में। सो यहाँ इसका नेक्स्ट वैल्यू 6 आएगा, फिर 7 आएगा, इस ढंग से वैल्यूज को प्रिंट करेगा। ओके, सो आई थिंक नाउ अभी क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर देखो कि जनरेटिंग कॉम्बिनेशन रेड एंड ब्लू, सर्किल एंड स्क्वायर, तो दो चीजें यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रिंट जनरेटिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ देखो कि जब हम रेड करेंगे एंड यहाँ पर हमने कलर दिया, तो ये कलर क्या है, कलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट रेड लेगा पहला वाला, एंड यहाँ पर हम जैसे कलर करेंगे सेव करेंगे, तो पहले मेरा यहाँ पर आएगा रेड, देन सर्किल, देन रेड एंड स्क्वायर। मतलब कि हमारा जब हम कलर यहाँ पर दे रहे हैं, तो मेरा तो ये जीरो पोजीशन में कौन सा है, कलर है, इसका जीरो पोजीशन में सर्कल है, तो यहाँ पर ये जीरो पोजीशन में जब यहाँ पर आएगा तो ये 0 0 हो गया, तो यहाँ पर आएगा रेड एंड देन सर्कल। फिर यहाँ से जब ये वापस जाएगा, इसी के अंदर में रहेगा, अभी तो मेरा जीरो ही रहेगा, मेरा जीरो पोजीशन में, तो जीरो पोजीशन में रेड है। उसके बाद ये 1 पोजीशन में ये वाला पार्ट आएगा, स्क्वायर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट जब यहाँ पर जब आएगा तो ये 1 पोजीशन में आएगा नेक्स्ट कलर में, तो अब ब्लू लेगा, यहाँ ब्लू कलर आएगा, एंड देन यहाँ फिर से ये स्टार्ट करेगा रीसेट करने। सेकेंड जब लूप जो होता है वो ना हमेशा रीसेट करके स्टार्ट होगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर होगा फिर से वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो पोजीशन में क्या है, सर्किल है, और यहाँ पर मेरा 1 पोजीशन में क्या है, यहाँ पर मेरा नेक्स्ट पोजीशन में ब्लू है। अब यहाँ पर 1 पोजीशन आएगा, यहाँ जीरो पोजीशन आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लू, एंड देन ब्लू यहाँ पर हो जाएगा सर्किल, एंड देन ब्लू, एंड देन यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। सो इस ढंग से वैल्यू जो है ये प्रिंट करेगा। इसको भी हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। सारा यहाँ पर बना हुआ प्रोग्राम से, एंड फॉर यूट्यूब में अगर कोई देख रहा है प्रोग्राम्स को, और अगर ये वाला कोड चाहिए तो अपना वहाँ पर ईमेल आईडी देना, मैं उसमें सेंड कर दूंगा। यहाँ पर देखो रेड सर्किल, रेड स्क्वायर, ब्लू सर्किल, ब्लू स्क्वायर, एंड मैं ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। मैं हम पीडीएफ में हम पीडीएफ भी सेंड कर देंगे ईमेल के आईडी के अंदर में, या अपना फ़ोन नंबर देना, व्हाट्सएप नंबर देना, वहाँ पर भी मैं सेंड कर दूंगा अगर कोई वो यूट्यूब में देख रहा है तो। सो यहाँ पर जो है इस ढंग से ये प्रॉब्लम देगा, सॉल्यूशन इसका होगा। सो या हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट करके देख लिए, कलर रेड कॉमा ब्लू, शेप सर्किल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो पोजीशन में ये वाला है, देन यहाँ पर जीरो पोजीशन का कलर में जो भी आएगा, और ये देखो एफ यहाँ पर दिया है, ये फॉर्मेटेड आउटपुट है फॉर्मेटेड आउटपुट में अगर मैं नॉर्मल, अगर मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करता, अगर इस ढंग को अगर हमको प्रिंट करने पड़ता तो हमको ऐसे प्रिंट करने पड़ता, प्रिंट, देन यहाँ पर हमको कलर देने पड़ता, एंड अब ये बीच में हमको फिर यहाँ एक
अगर मैं यहाँ पर से इसको मैं अगर ऑफ कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर हैश दे दे रहा हूँ, तो इसको मैं करूँगा तो ऐसे प्रिंट करेगा, यू कैन सी हियर। तो अगर फॉर्मेटेड आउटपुट करेंगे डबल कोटेशन के अंदर में अगर हम देना चाहेंगे तो यहाँ पर इस ढंग से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और भी वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। कलर ऑफ, मान लो कि हमने ऑफ दे दिया। अब इसको मैं इसको परसेंटेज यहाँ दे देते हैं एंड यहाँ से इसको मैं हटा दे रहा हूँ। एंड नाउ अब देखो कि यहाँ जो प्रिंट होगा रेड ऑफ सर्कल, रेड ऑफ स्क्वायर, हालांकि इसे माने कुछ नहीं बन रहा है, बट मैं तुम लोग को दिखाना चाह रहा था कि इसके बीच में हम कुछ भी रहेंगे और ये कर्ली ब्रेस के अंदर में जो होगा वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल, देखो यहाँ जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे ना, जहां जहां कलर होगा वो सारा का सारा सिलेक्ट होगा। जैसे यहाँ सेव करेंगे, जहां जहां सेव होगा वो सेव, दैट मीन्स यहाँ पर सेव का वैल्यू जाएगा। प्रैक्टिकल यूज केसेस मैट्रिक्स ट्रेवर्सल यहाँ पर देख लो। अब इसका जो प्रैक्टिकल एक यूज केस है मल्टी डायमेंशनल का, यहाँ पर वैल्यूज है 1 2 3, देन 1 4 5 4, देन 7 8 9। सो अभी मैट्रिक्स हम लोग ऑलरेडी प्रिंट करके देख चुके हैं, तो इस वैल्यू को हम प्रिंट नहीं करेंगे। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, दैट इज अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर ये प्रोग्राम्स ऊपर की तरफ मैंने देखा, ये सेम चीज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये रिपीट हो गया है। और यहाँ पर जो है ये देखो रोज इन मैट्रिक्स एंड 4 एलिमेंट्स, वहाँ आइटम था 4 एलिमेंट्स। ये कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये हमने वेरिएबल्स आइटम डाला है, यू कैन राइट एनी अदर वेरिएबल से। मैंने डाल दिया एबीसी, मैंने एबीसी डाल दिया, तो हमको एबीसी यहाँ पर डालना है, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम है, कोई जरूरी नहीं है कि हम वहाँ पर कोई आइटम लेंगे। देखो यहाँ पर हमारा वैल्यू सेम प्रिंट करेगा। सो ये और ये यहाँ पर रो दे दिया। सो यू कैन आल्सो पुट एनी वैल्यू हियर, ओके, यू कैन आल्सो पुट एनी वैल्यू। सो यू डोंट नीड टू राइट लाइक रो और से आइटम। यहाँ पर ने लिखा था तो आइटम, ये क्या है कि थोड़ा सा इसको देखने में अच्छा लगेगा। मीनिंगफुल वेरिएबल्स होता है, एबीसी देने से मीनिंगफुल वेरिएबल्स जो है वो नहीं होता है, तो मीनिंगफुल यहाँ पर देने से वेरिएबल्स होती हैं। सो लेट्स सी, यहाँ से ये आ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट वैल्यू हम लोग आते हैं, तो ये ट्रैवर्सिंग हो गया। अब देखो कि समिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि मेरा 1 2 3 ये हो जाएगा 1 2 3 कितना हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6 हो जाएगा। एंड ये 6 हो गया, देन यहाँ पर 4 ऐड होगा, 4 ऐड हो गया इसमें, तो ये 10 हो जाएगा। 10 + 5 15 + 6 21। सो ये 21 यहाँ पर हो गया। एंड देन 21 + 7 हो जाएगा 28, 28 + 8 हो जाएगा 36, 36 + 9 हो जाएगा 45। यानी हमारा टोटल वैल्यू जो है 45 प्रिंट करके देगा। तो ये कैसे हो रहा है, लेट्स इसको पहले हम लोग वहां पर लेके चलते हैं एंड देन हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। सो यहाँ पर ये आ गया वैल्यूज। सो यहाँ पर मैट्रिक्स का वैल्यू जो है, अच्छा मैट्रिक्स का वैल्यू हमने यहाँ पर कॉपी नहीं किए हैं, सो इस वैल्यू को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि वो वैल्यू वहाँ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमने ये डाल दिया, नहीं है देखो एरर यहाँ से खत्म हो गया। अब ये क्या हो गया कि मैट्रिक्स का मतलब है कि ये हमारा वेरिएबल्स है, मैट्रिक्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल्स है, इसको वेरिएबल ट्रीट करना है, ये नहीं कि कुछ अलग से कुछ ट्रीट करना है। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स इन रोज। अब उसी ढंग से यहाँ के मेरा ये 0,0 आएगा, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट 0 होगा, देन यहाँ पर 0 होगा, 0,0। यहाँ पर जो एलिमेंट है टोटल प्लस इक्वल टू एलिमेंट्स, मैं इस ढंग से इसको ना करके मैं थोड़ा सा सिंपल तरीका से कर दूं कि इसको समझ में आएगा। सो यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे इक्वल टू टोटल, देन प्लस एलिमेंट सम देंगे, देन प्लस एलिमेंट सम देंगे, ओके। सो यहाँ पर देखो कि सेम चीज़ है, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है। जब मेरा टोटल है टोटल यहाँ दोनों बराबर है, तो हम लोग इस तरह शॉर्टकट में लिख देते हैं टोटल प्लस एलिमेंट, दैट मीन्स ये टोटल यहाँ पर इसमें ऐड हो रहा है। सो यहाँ पर टोटल में फर्स्ट टोटल में क्या है, यहाँ पर 0 है मेरा,
मेरा पहला एलिमेंट्स क्या आएगा, मेरा पहले एलिमेंट्स इसमें आएगा 1, सो 0+1 1 हो जाएगा यहाँ पर जो है। अभी ये 1 प्रिंट नहीं करेगा, फिर यहाँ पर आएगा तुम्हारा नेक्स्ट वैल्यू आएगा ये वाला वैल्यू 2 आएगा, दैट मीन्स 0,1 आएगा। 0,1 में यहाँ पर आएगा वैल्यूज 2 आएगा, तो इसमें 2 ऐड हो गया, 1+2 क्या हो जाएगा 3। देन यहाँ पर 3 आएगा, देन यहाँ पर 1+3 3+3 6 हो जाएगा। उसके बाद ये एक ऐड करेगा, देन टोटल ऐड जब हो जाएगा तो मेरा 45 प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखो 45 प्रिंट करेगा। ओके, एक बार और इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये 45 प्रिंट कैसे किया है। सो हमारा वैल्यूज कैसे था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वैल्यू था, और हमारा वैल्यू ऐसे प्रिंट हो रहा है। मान लो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर वैल्यू जो है किस में लिया है, रोज इन मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्स इन रोज। ओके, सो यहाँ पर रोज हो गया इन मैट्रिक्स, कॉलम। सो ये वाला मैट्रिक्स के अंदर में है, ये इस ढंग से है मैट्रिक्स, एंड देन ये अलग अलग लिस्ट है, ये एक अलग लिस्ट है, ये एक अलग लिस्ट है, एंड देन यहाँ पर एक लिस्ट है, यही था। सो इस ढंग से लिस्ट है। तो मेरा ये वाला पोजीशन जो है 0 पोजीशन से, एंड नाउ यहाँ पर नेक्स्ट वाला यहाँ पर क्या आ गया 4, यहाँ पर एलिमेंट था इन तो यहाँ पर देखो कि एलिमेंट ही है ना, वेरिएबल या एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स इन रोज। देन यहाँ पर हमने रो डाल दिया, एंड अब ये वैल्यू जो है 0,0, सो यहाँ पर ये 0 रहेगा और ये फर्स्ट टाइम में 0 रहेगा। सो हमारा टोटल में क्या आ गया, मेरा टोटल में यहाँ पर 0 है, टोटल ऊपर में मेरा 0 था, वहाँ पर ध्यान दिए होगे तुम लोग 0 था। एक बार दिखा देते हैं मैं फिर से, यहाँ देखो टोटल का वेरिएबल जो है यहाँ 0 दिया हुआ है। ओके, सो हमारा 0 ऐड किया तो मेरा टोटल में क्या हो गया 0+1, यहाँ पर 1 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू मेरा ये वाला वैल्यू आएगा। तो अभी मेरा 1 था, 1+2 क्या हो जाएगा 3, उसके बाद ये वाला वैल्यू आएगा 3+3 क्या हो जाएगा 6। अब मेरा टोटल में 6 है, अब यहां से निकल के जाएगा यहाँ पर मैट्रिक्स का वैल्यू ये अब ये 1 है, एक इंक्रीमेंट कर दिया, ये 1 आ गया। फिर यहाँ 0 से शुरू होगा, तो ये 1,0 मैंने ये 0 रो है, ये 1 रो है, ये 2 रो है, तो यहाँ पर 1,0। अब मेरा एलिमेंट्स कौन सा आएगा 4 आएगा, 6+4 क्या हो जाएगा 10। अब हमारे यहाँ पर जो है नेक्स्ट वैल्यू 5 आएगा। सो हमने लिया 10+5 15, एंड देन ये वाला वैल्यू आएगा 15+6 21। अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रो का वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके, रो का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, तो रो का वैल्यू जो है हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से 0 से स्टार्ट होगा, तो 2,0 क्या होगा, 2,0 ही वाला हो गया, 2,1 एंड 2,2, तो मेरा 21 है। अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू लेगा, ये वैल्यू लेगा 7, तो 21+7 क्या हो जाएगा 28। अब यहाँ 28 आ गया, तो ये जो एलिमेंट्स है इसका वैल्यू अब नेक्स्ट वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2,1 लेगा, मेरा रो का 0 ही लेगा, सो यहाँ पर आएगा 28+8, ये हो जाएगा 36, एंड देन उसका नेक्स्ट वैल्यू आएगा ये वाला वैल्यू 9 आएगा, 36+9 हो जाएगा 45। तो हमारा लास्ट वैल्यू जो होगा वो 45 होगा। यहाँ 45 ये प्रिंट कर दिया, यू कैन सी हियर 45 यहाँ पर प्रिंट कर दिया। उसके बाद ट्रांसपोज ना, ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोज है, ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग का मतलब है
इसको पहले हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, उसके बाद जो है ये आउटपुट क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। लेट्स सी, हम लोग पहले इसको रन करते हैं। वो ये का एरर है। हमेशा इंडेंट देख लेना, इंडेंट का एरर रहता ही है अगर हम कॉपी करके लाएंगे तो। बट तुम लोग जो है कॉपी नहीं करना, यू ट्राई टू राइट प्रॉपर थिंग। ना यहाँ पर ये हमारा इंडेक्स, ये मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं इसको रन करूँ, देखो यहाँ पर ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3। ना ट्रांसपोजिंग का मतलब है कि मेरा ये जो 3 4 7 है, ये 3 4 7 अब ऐसे प्रिंट कर रहा है। फिर 2 5 8, यहाँ पर देखो 2 5 8 ऐसे प्रिंट कर रहा है। फिर ये 3 6 9 ऐसे प्रिंट कर रहा है ना। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये पूरा अगर क्लियर हो जाता है ना, तो तुम्हारा लूप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी हमारा ये पोजीशन क्या है, 0,0 0,1 0,2 1,0 1,1 1,2 2,0 2,1 2,2। ये कॉमा हम ये जो वैल्यू दे रहे ये इंडेक्सिंग है। मतलब इंडेक्सिंग का मतलब कि ये पहला वाला ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, और ऊपर से जब इधर से ऐसे ऊपर देखेगा तो ये कॉलम से, तो यहाँ पर हमको कॉलम वाइज प्रिंट करना है। मतलब कि ये अब हमको प्रिंट करना है 147। 147 क्या है, ये जीरो मेरा ये जो 0,0 है ये यहाँ पर प्रिंट होगा, 1,0 का वैल्यू यहाँ प्रिंट होगा, एंड 2,0 का वैल्यू यहाँ प्रिंट होगा। दैट्स कॉन्सेप्ट समझोगे। अब यहाँ पर ये 0,1 का वैल्यू ये 2 5 8 प्रिंट हो गया। दैट मीन्स अब मेरा 0,1 प्रिंट होगा ये, देन 1,1 ये प्रिंट होगा, एंड देन 2,1 प्रिंट होगा। सो इस ढंग से ये प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स मेरा जो यहाँ पर ये जो रो है ये कॉलम्स है, ये रो है ये कॉलम्स है, ये रो है कॉलम्स है, यहाँ पर जब प्रिंट हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, उसी को ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। तो अभी हमारा ये जो पहला वाला है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर, ये देखो ये पहला जो रो है ये ऐसे एज इट इज प्रिंट कर दे रहा है, इसमें पहले का तरह ये प्रिंट कर रहा है। पहले का तरह ये ओरिजिनल रो है, और यहाँ पर एक ट्रांसपोज एक बन रहा है, एक अलग से ये एक ब्लैंक लिस्ट बना हुआ है, यहाँ पर ब्लैंक लिस्ट है। अब ये ब्लैंक लिस्ट में क्या हो रहा है, फॉर आई इन रेंज लेन मैट्रिक्स 0। लेन यहाँ पर है, लेन एक कमांड है जो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स का वैल्यू यहाँ पर लेगा, एंड 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। न्यू रो, यहाँ पर एक न्यू रो बन रहा है फॉर रो इन मैट्रिक्स। मतलब मेरा जो ये वैल्यू जो ये मैट्रिक्स जो है, अब ये वैल्यू कहाँ तक चलेगा, ये वैल्यू चलेगा मेरा मैट्रिक्स के जो एंड तक चलेगा, पूरा एंड तक। एंड न्यू रो डॉट अपेंड, न्यू रो डॉट अपेंड का मतलब है कि अपेंड का मतलब है कि हम एक ऐड करेंगे वन किस में ऐड करेंगे हम, ये जो न्यू रो यहाँ पर बन रहा है ये एक न्यू हमने लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ टोटल इसमें जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पर ये वैल्यू ये जो वैल्यूज है, देखो यहाँ पर एक ये पूरा एक 1 2 3 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पर एक अपेंड होगा न्यू रो डॉट अपेंड। यहाँ पर एक एक करके रोज बन जा रहा है, एंड उसमें ये वैल्यूज 1 2 3 अपेंड हो जा रहा है। अपेंड का मतलब है उसमें ऐड हो जा रहा है। देन ट्रांसपोज डॉट अपेंड, ट्रांसपोज हो गया कि हमारा जो जो वैल्यूज है, ये जो एक न्यू न्यू एक जो यहाँ पर लिस्ट बना, इसके अंदर में विद इन दिस जो अंदर में बना उसको यहाँ पर हम अपेंड कर दे रहे हैं। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है ये ऐसे 1 4 1 4 7 देन 2 5 8 देन 3 6 9, ये पार्ट जो है ये पार्ट मेरा न्यू में बना हुआ है। अब न्यू से क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपोज वाला ई में अपेंड कर दे रहा है। ट्रांसपोज जो लिस्ट है हमारा, लिस्ट ब्लैंक लिस्ट था, वो क्या कर रहा है, अपेंड कर दे रहा है। अपेंड का मतलब है कि मेरा ये वैल्यूज को, ये जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू यहाँ से न्यू वैल्यू आया था उसको इसमें अपेंड कर देगा ट्रांसपोज में।
ओके, यहाँ ट्रांसफर्स में प्रिंट कर दिया। अब यहाँ देखो पहला वाला वैल्यू जो है वो रो इन मैट्रिक्स एक प्रिंट हो जा रहा है, ओरिजिनल मैट्रिक्स, एंड यहाँ पर जो है उसको रो ट्रांसपोज प्रिंट हो जा रहा है। ये एक बार में ये प्रिंट कर दे रहा है ये वैल्यूज को। सो यहाँ पर इस ढंग से ये वैल्यूज दिख रहा है। सो इसी को ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है कि जस्ट मेरा वैल्यू जो भी रो वाइज रहेगा एंड उसको कॉलम वाइज में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो व्हाइल लूप जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। यहाँ तक जो है